चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में प्यारे बच्चों बोलेंगे इसको क्या? वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलेंगे? वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा। आपको उस टॉपिक को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए वो छोटी सी टॉपिक है एक, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका नाम देते हैं हम लोग क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक या चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। चलिए ये हो गया हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो देखना हमको, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं इसको। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक छोटा सा टॉपिक आपको सबसे पहले समझ में आ जाता है, जिसका नाम है देखिए चुंबकीय फ्लक्स। देखिए प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर कहीं पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसके सामने एक पृष्ठ रखेंगे तो जितनी सारी चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से संलग्न होंगी या उस पृष्ठ से गुजरेंगी, उन्हीं बल रेखाओं की माप जो होती है उस माप को बोलते हैं हम लोग क्या? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी पृष्ठ से जितनी सारी रेखाएं गुजरेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, उन्हीं रेखाओं को बोलते हैं हम लोग क्या? चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको पहले परिभाषित करने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाना चाहें। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से देखिए मान लीजिए ये रेखाएं जा रही हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पृष्ठ से दो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इन दो चुंबकीय बल रेखाओं, इन दोनों की आप क्या कर लीजिए? माप ले लीजिए। ये कहलाती है चुंबकीय बल रेखाओं की माप, और चुंबकीय बल रेखाओं की माप को ही बोलते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको हम परिभाषित कर लेते हैं शब्दों में, और शब्दों में इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी भी पृष्ठ से, देखिए कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स, देखिए किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की माप को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और प्यारे बच्चे इसको φb से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? φb से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन राशियों पर निर्भर करती है। आपको हम बताने जा रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन राशियों पर निर्भर करती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएं कि चुंबकीय फ्लक्स किन किन राशियों पर निर्भर करती है। मान के चलिए कि ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये सारी रेखाएं, देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है या अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं। आप देख रहे हैं कि इस पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाएं दो गुजर रही हैं और दो चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर जा रही हैं। तो हम प्यारे बच्चों कहेंगे कि ये इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं दो हैं, अर्थात इसका चुंबकीय फ्लक्स दो है। हम चाहते हैं ये जो पृष्ठ से बाहर जा रही हैं और ये जो पृष्ठ से बाहर जा रही है और ये रेखाएं जो इस पृष्ठ से संलग्न हो जाए। तो प्यारे बच्चों एक तरीका है, आप इसी पृष्ठ का एरिया आप क्या कर दीजिए? बढ़ा देंगे। तो जब भी पृष्ठ का एरिया बढ़ाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं जो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, एरिया बढ़ाने से पृष्ठ से वो चुंबकीय बल रेखाएं इससे संलग्न होते हुए जा रही हैं। तो अब इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4। और 4 कब हुआ? जब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय जो फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों φb, वो क्या हो जाएगा? b के a के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अब दूसरा ये है कि दूसरे राशि पर भी निर्भर करती है। अब मान के चलिए कि इस रूम में हमने एक पृष्ठ की कल्पना किया, मान लीजिए उस पृष्ठ पर 20 चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। तो आप कह सकते हैं कि इस पृष्ठ से कुल गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की माप 20 है, अर्थात उसकी चुंबकीय फ्लक्स 20 होगा। मान लीजिए हम दूसरे रूम में गए, वही पृष्ठ रखे और हमने
का उस पृष्ठ से 50 लाइन जो होती है के जा रही हैं, 50 लाइनें गुजर के जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की माप 50 है, अर्थात उसकी चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, 50 होगा। तो आप सोचिए कि इस रूम में वही पृष्ठ रखा है तो 20 था, उस रूम में ले गए तो 50 होगा। तो आप कह सकते हैं कि उस रूम में चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक था, इस रूम में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, वहां पर अगर पृष्ठ कोई रखेंगे तो उससे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान रहेगा वहां पर कोई पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेंगी, कम होगा तो कम मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो बी के क्या होंगी, अनुक्रमानुपाती। देखिए प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स दो राशि पर निर्भर करती है, एक तो क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक कर देंगे तब भी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं दो राशियों पर निर्भर करता है। अब बात है कि जब हम लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स φb तो ये बनता है हमारे क्या, बी वेक्टर क्या बता है, डॉट वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, दो तरीके से ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों एक सदिश राशि है, एरिया वेक्टर भी एक सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर का अदिश गुणनफल भी क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। और इसको आप जब परिमाण जब लिखेंगे तो φb बराबर हो जाए आपके पास बी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए जो थीटा है प्यारे बच्चों वो एंगल जो होता है बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का क्या होता है, कोण होता है। अर्थात आप कह सकते हैं बी और ए के बीच का क्या है, थीटा जो है वो कोण है। थोड़ा सा और इसको देखिए अच्छे से, अगर इसको देखा जाए तो मान के चलिए कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, ये हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं, इसमें आप एक पृष्ठ रखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, एक पृष्ठ है और ये हमारे पास क्या है, बी है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर भी किसी भी पृष्ठ का आप एरिया वेक्टर पता करना चाहते हैं तो एरिया वेक्टर वो क्या होता है, तो आपको बता दें एरिया वेक्टर किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा बताता है, क्या, एरिया वेक्टर। मान के चलिए कि ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ का हमको एरिया वेक्टर निकालना है, तो प्यारे बच्चों इस पर नॉर्मल खींच दीजिए, तो ये जो नॉर्मल होगा इस पृष्ठ का क्या बताएगा, एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश बताएगा। अगर पृष्ठ को हम इस तरह से घुमा दिया जाए तो इसका पूछा जाए एरिया वेक्टर बताइए, तो इस पर एक नॉर्मल खींचिए, तो ये जो नॉर्मल होगा इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा। इसका एरिया वेक्टर खोज, इसका क्षेत्रफल सदिश खोजा तो इस पर क्या कीजिए, नॉर्मल कान, अर्थात आप किसी भी पृष्ठ पर नॉर्मल खींचते हैं तो वो जो नॉर्मल होगा उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होगा। तो मान के चलिए देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ है तो इस पर एक नॉर्मल खींचेंगे तो ये जो नॉर्मल होगा प्यारे बच्चों ये कहलाएगा एरिया वेक्टर। अब देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, तो ये जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ये जो थीटा होती है वही बी और ए के बीच का क्या होता है, कोण होता है। बात ये होती है कि देखिए चुंबकीय जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है हमेशा प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स एरिया वेक्टर से कैलकुलेशन किया जाता है। अब थोड़ा सा और हम आपको मॉडिफाई कर दें इसमें कि ये कॉस थीटा ही क्यों लिया जाता है और ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट देखिए जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, और जब दो सदिश राशि का अगर कोई क्या मिले हमको अदिश राशि मिलती है तो प्यारे बच्चों उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाया जाता है। बात रही डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आता है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आप अच्छे से, कॉस थीटा ही क्यों लिया जाता है, साइन थीटा क्यों नहीं लिया जाता है, इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाना चाहते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास देखिए एक पृष्ठ है। अब ये पृष्ठ है तो हम आपको बता दिए एरिया वेक्टर कैसे पता करते हैं। देखिए अगर ये पृष्ठ है तो इस पर आप एक क्या खींचिए, नॉर्मल खींच दीजिए, ये नॉर्मल इस पृष्ठ का क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब मान के चलिए जो येलो कलर की ये चाक हम हाथ में लिए हैं ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, दो चीज इसमें एक्सप्लेन करेंगे, दोनों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। देखिए ये वाली जो आ रही है चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के कैसा है, लंबवत, लेकिन सोच के देखिए एरिया वेक्टर के साथ क्या है, 0 डिग्री पर। अगर ये पृष्ठ के लंबवत इससे टच होगा, इससे गुजरेगा, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री, एरिया वेक्टर के साथ कितना 0 डिग्री है। देखिए इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, लेकिन पृष्ठ के साथ क्या है 90 डिग्री पर। एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पर है और देखिए पृष्ठ के साथ कितना है 90, तब तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा आपको। अब इसी पृष्ठ को आप क्या कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए। अब इसका ये नॉर्मल खींचिए तो ये इसका बताएगा एरिया वेक्टर। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह जा रही है तो देखिए इस पृष्ठ के साथ कितने डिग्री पर जा रही हैं,
0 डिग्री पर जा रही है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री पर जा रही है 90। तो क्या बताइए चुंबकीय बल रेखा इस पृष्ठ से संलग्न होगा? बोलेंगे सर संलग्न नहीं होगा। तो क्या एरिया वेक्टर के साथ कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। तो कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं मिलेगी। देखिए एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री पर जाए तो कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं मिलेंगी। अगर एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पर जाता है तो आपको एक चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। तो हम थोड़ा सा सोचते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। आप चलिए तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, अगर लिया जाए sin 90 तो sin 90 प्यारे बच्चों वैल्यू 1 होता है। अगर लिया जाए sin 0 अंश की वैल्यू तो sin 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। आप सोचिए cos 90 की वैल्यू लिया जाए तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1 होती है। अब एक चीज आप देखिए, इसके साथ एरिया वेक्टर के साथ कितनी डिग्री गई? 0 डिग्री पर। तो हमको एक रेखा मिली, एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री पर एक मिल रहा है, ये याद रखिए। अब जब ऐसे कर दे रहे हैं तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिला। तो आप देखिए 90 पे क्या कर रहा है 1, साइन 0 पे क्या कर रहा है 0। अब देखिए cos 90 पे क्या हो गया 0। तो देखिए ये वाला जो 90 था वो क्या कर रहा है 0, 0 पर क्या था 1। तो देखिए 90 पे क्या कर रहा है 0, 0 पर क्या दे रहा है 1। तो 0 पर जो 1 दे दे 90 पर क्या कर दे 0। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? तो बोलेंगे सर cos थीटा वाले पे। ये cos थीटा वहां से आता है प्यारे बच्चों। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो हमारे पास फार्मूला मिला BA क्या हुआ? cos थीटा हुआ। अब चलिए BA cos थीटा हमको पता चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया ये। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो देखिए अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, यूनिट निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या निकालते हैं? यूनिट। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिख लेते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चलिए मात्रक निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पहले हम लोग पहले बता देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक SI पद्धति में देखते हैं। किस में बच्चों, प्यारे बच्चों? SI पद्धति में। देखिए तो SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम होता है। SI पद्धति में प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा हमारे पास वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। तो आपको याद होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में वेबर होता है। चलिए प्यारे बच्चों CGS पद्धति में देख लेते हैं। CGS पद्धति में प्यारे बच्चों जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो क्या होता है? मैक्सवेल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मैक्सवेल भी होता है। तो SI पद्धति में होगा वेबर होगा, और CGS पद्धति में क्या होगा हमारे पास? मैक्सवेल होगा। अच्छा देखिए आप क्या लिख सकते हैं, वेबर बराबर क्या हो सकता है? चुंबकीय फ्लक्स का एक मात्रक होता है वेबर। देखिए तो यहाँ से वेबर बराबर क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो यहाँ लिख लेते हैं टेस्ला। अब देखिए ये क्या है? एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये एक वेबर बराबर क्या लिख सकते हैं? टेस्ला और मीटर स्क्वायर। बात हुआ इसकी बीमा, तो इसकी बीमा भी आप निकाल सकते हैं। बीमा निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिखिएगा। अब प्यारे बच्चों ये देखिए हमने क्या निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे कि यदि कोई कर्व सरफेस दिया हो तो उसका कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं वक्री पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना। तो क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों? वक्री पृष्ठ के लिए, वक्री पृष्ठ के लिए, वक्री पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना, चुंबकीय फ्लक्स की गणना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वक्री पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना कैसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक मान लीजिए कोई वक्र टाइप का पृष्ठ है, यहाँ पर कोई मैग्नेट है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं इस तरह से। देखिए तो हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की गणना प्यारे बच्चों हमेशा एरिया वेक्टर से किया जाता है। अब मान के चलिए यहाँ पर क्या बनाया जाए, एक एरिया वेक्टर यहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा सरफेस लिया जाए, तो ये बी की डायरेक्शन है, तो इस पर नॉर्मल जब खींचेंगे तो ये एंगल थीटा होगा। मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ है, छोटा सा है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर होगा एरिया वेक्टर। यहाँ पर जब एक छोटा सा क्या लेंगे, सरफेस लेंगे, तो इसका यहाँ पर होगा एरिया वेक्टर। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं अगर वक्री पृष्ठ है तो हर जगह थीटा की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। अगर थीटा की वैल्यू अलग अलग प्यारे बच्चों होगा तो आप इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, इस पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, इस पृष्ठ के लिए
चुंबकीय फ्लक्स निकालें और सभी छोटे अवयव के कारण चुंबकीय फ्लक्स निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड में फिजिक्स में प्यारे बच्चों ऐड ना कर उसका हम समाकलन कर देते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स था φb बराबर, इसी को क्या कर देते हैं हम लोग, समाकलन कर देते हैं। तो हमारा मिल जाता है बी वेक्टर क्या, डॉट वेक्टर। अगर आप बी वेक्टर डॉट वेक्टर का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो सभी पृष्ठों के लिए आप क्या करेंगे, सभी छोटे पृष्ठों के कारण क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, था चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगा। तो φb बराबर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो बी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में आपको ये बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होते हैं, चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों अदिश राशि होती है। और ये भी बता दिया गया कि वक्री पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स की गणना आप कैसे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।